喜欢你。怎么你疯了？ सीन थोड़ा रोमांटिक सा है, दोनों आसपास, मौका भी खास, दिल की धड़कनें हुई तेज। इससे पहले कि कुछ होता कि तभी फोन की घंटी बज उठी। रोमांस का बलून एक ही झटके में फट गया। टेंशन शुरू। शिन्मू और शाओलू को इमरजेंसी में ऑफिस पहुंचना होगा। जब ये वहां पहुंचे तो असिस्टेंट इन्हें बताने लगा कि बॉस बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने जो पाम ऑयल का ऑर्डर इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया था वो बीच रास्ते में ही गायब हो गया। अब ये किसने किया ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। ये बात जान के शिन्मू तो घबरा गया। ये क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अगर इसने हल्की क्वालिटी का ऑयल यूज किया तो कंपनी की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करना होगा। शिन्मू समझ तो गया कि इसके पीछे कौन है, लेकिन फिलहाल ये खामोश है। शाओलू का डर सही था, इसे शिनयान पे ही शक है। शिनशिन भी परेशान हो गई। ये इस मामले को हैंडल करना चाहती है, लेकिन शाओलू ने इसे रोक दिया। ये नहीं चाहती कि इसकी मॉम इस मामले में इन्वॉल्व हो। बाद में शिन्मू इससे पूछने लगा कि तुमने अभी शिनशिन को क्यों रोका? तुम तो कहती थी कि तुम उसे बिजनेस को हैंडल करने के लिए ट्रेन कर रही हो। अब जबकि इतना इम्पोर्टेंट मैटर आया तो तुमने उसे इस मामले में इन्वॉल्व क्यों नहीं होने दिया? वो बोली कि मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। सच ये है कि वो मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। उसके अपने सपने हैं। अगर वो सुकून से अपने ड्रीम्स फॉलो करे तो मेरे लिए यही काफ़ी है। शिनशिन ने ये सब बातें सुन ली। जो गलतफहमी इसके दिल में थी वो एक ही पल में ख़त्म हो गई। वहीं शिन्मू और शाओलू दोनों को ही माफिया बॉस और हाउजन पे शक है। इन्हें कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे माफिया बॉस खुद मजबूर हो कि ऑर्डर इनके हवाले कर दे। देखते हैं ये दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। उधर दूसरी तरफ मिस्टर कुकड़ू और हाउजन अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि शिन्मू का खेल खत्म हो गया। लो जी, शिनयान भी वहीं आ पहुंची। हाउजन फौरन से माफिया बॉस को छुपने को बोलता है ताकि शिनयान को जरा सा भी शक ना हो कि इस पूरे प्लान के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। शिनयान इस पे काफी गुस्सा है। इससे भी शक है कि ये सब कुछ इसने किया, लेकिन बंदा तो मान ही नहीं रहा। कहने लगा कि डार्लिंग, मेरी कंपनी तो काफी छोटी है, मैं भला इतना बड़ा ऑर्डर क्यों लूंगा। नामुराद आशिक ने नई चाल चल दी। इसने शिनयान को शाओलू की असलियत बता दी कि वो शिनशिन की सिस्टर है ही नहीं। फिर क्या, शिनयान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो सीधा अपने भाई के पास जा पहुंची। जब ये उसे इस बारे में पूछने लगी तो शिन्मू ने कहा कि मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। ये बात जान के बहना तो नाराज हो गई। कहने लगी कि तुम सबको इसकी असलियत पता थी, तुम लोगों ने बस मुझसे ये बात छुपाए रखी। आज प्रूफ हो गया कि भाई तुम मुझे भरोसे के लायक समझते ही नहीं। तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? मैं अभी के अभी रिजाइन दे के जा रही हूँ, बाय। ये तो चल पड़ी। हाउजन भी यही चाहता था। शिन्मू इसके पास आके बोला कि बहना, अगर तुम्हें जाना है तो भले जाओ, लेकिन जाने से पहले अपने शेयर्स मुझे बेच दो। वैसे भी कंपनी बहुत जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है, फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे हाउजन है। दुआ करता हूँ कि तुम्हें जल्द उसका भयानक असल चेहरा नजर आ जाए। बहना ने टूटे दिल के साथ इसकी बात मान ली। इसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। शिन्मू ने ये दर्दनाक डिसीजन इसलिए लिया ताकि कंपनी के शेयर्स माफिया बॉस के हाथ ना लगें। जब शिनयान जा रही होती है तो तभी शिनशिन इसके पास आके बोलने लगी कि तुम्हें हाउजन पर हद से ज्यादा भरोसा है ना, तुम बस उसे ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, फिर देखना कैसे उसका असल शैतानी चेहरा तुम्हारे सामने आता है। शिनयान इसकी बात समझ गई। जब ये हाउजन के पास पहुंची तो वो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा था। शिनयान इसे बताने लगी कि शिन्मू हमेशा से एक बैकअप प्लान लेकर चलता है। उसने एक नया सप्लायर ढूंढ लिया, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही हाउजन के होश उड़ गए। घबराहट में इसके मुंह से निकल ही गया कि हाँ, सब बर्बाद हो गया, अब मेरा ऑर्डर कौन लेगा। बस ये कहने की देर थी। फाइनली शिनयान ने इसका भयानक असल चेहरा देख लिया। ये समझ गई कि हाउजन इसे पावर हासिल करने के लिए यूज कर रहा था। फिर क्या, इसने हाउजन से अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब ये इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। उधर दूसरी तरफ शिन्मू बेचारा थक हार कर सोया हुआ है। इसने दिन रात एक करके जिनशिन फूड को नंबर 1 ब्रांड बनाया। शाओलू उसके पास बैठी है। इसकी आंखें नम और चेहरे पे गिल्ट साफ नजर आ रहा है। सोच रही है कि
जिस इंसान ने मुझे इतने प्यार से पाला पोसा, मैं उसी को ही बर्बाद करने चली थी। शिनमू बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं, जरूर उसे हालातों ने बदला होगा। फ्यूचर में यही हुआ होगा कि हाउजन ने इसकी बहन से शादी करके कंपनी पे कब्जा कर लिया होगा। शिनमू मजबूर था, उसे ना चाहते हुए भी अपनी बहन के इशारों पर चलना पड़ा। शाओलू को सब कुछ समझ आ गया। अच्छी बात यह है कि इसने सब ठीक कर दिया। अब फ्यूचर वैसा नहीं होगा जैसे पहले हो चुका है। ये प्यार से शिनमू की तरफ देख बोलने लगी कि इतने साल काम करके तुम बहुत थक गए होगे ना, मैं गलत थी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउजन और माफिया बॉस बुरी तरह से फंस चुके हैं। इन्होंने ये सोचकर प्लान बनाया था कि शिनमू के पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा, वो मार्केट में फेल हो जाएगा, लेकिन सब उलट हो गया। इन दोनों के पास एक ही रास्ता बचा है, इन्हें अपने पाम ऑयल स्टॉक शिनमू को लो प्राइस पे सेल करने होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये दोनों बैंकरप्ट हो जाएंगे। माफिया बॉस का दिमाग घूम गया। इसने सीधा हाउजन को ये धमकी दी कि अगर तुमने शनियान को स्टॉक खरीदने के लिए राजी नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मरता बेचारा क्या ना करता। हाउजन भागा भागा सीधा अपनी एक्स माशुका के पास जा पहुंचा और उसके पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगा कि प्लीज तुम शिनमू को राजी करो। लड़की मान गई। शिनमू और शाओलू का प्लान काम कर गया। दुश्मन ने खुद घुटने टेक दिए। मजे की बात यह है कि शिनमू के पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। उसने एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला और माफिया बॉस को बेवकूफ बना दिया। जब शिनयान ने इसे फोन करके बताया कि डील पक्की हो गई है तो तब जाकर शिनमू की जान में जान आई। बैठे बिठाए बिना किसी बैकअप के इसे अपना ऑर्डर वापस मिल गया। शाओलू और शिनशिन को सुकून मिला, इनकी मेहनत जाया नहीं हुई, सब कुछ तो ठीक हो गया। लेकिन ड्रामा अभी बाकी है दोस्तों। शिनशिन ने अपना ड्रीम परस्यू करना शुरू कर दिया। ये जल्द ही अब्रॉड जाने वाली है। जब शाओलू ने अपनी मॉम को डांस करते हुए देखा तो इसकी आंखें भर आई। इसे ये लग रहा है कि इसने अपनी मॉम का फ्यूचर बदल दिया और इनकी जिंदगी में खुशियां वापस ले आई। क्या सच में ऐसा ही होगा? ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। अगले दिन जब शिनमू ऑफिस पहुंचा तो असिस्टेंट ने इसे एक दर्दनाक बात बताई जिसे सुनते ही इसका दिल छल्ली हो गया। बात यह है कि शाओलू ने कंपनी से रिजाइन दे दिया। सिर्फ नौकरी ही नहीं, छोकरे को भी छोड़ के जा रही है। वो शिनमू की जिंदगी से कहीं दूर जा रही है। आखिर क्यों? शाओलू उस इंसान से दूर जा रही है जिसे ये हद से ज्यादा प्यार करती है। इसके दिल में किस बात का डर बैठा है? क्या शिनमू उसे रोक पाएगा? दोस्तों, ड्रामा तेजी से क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।